हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी देख रहे हैं। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से, अधिकांश रूप से ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, देखिए आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है कृषि, तीसरा चैप्टर है निर्मित उद्योग, चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, छठा है मानचित्र अध्ययन। इसके बाद आपदा प्रबंध के भी जो कुछ चैप्टर हैं, जिसका भी हम ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर में इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जिसमें आपका सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक आपदा एक परिचय है, दूसरा है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सूखाड़, तीसरा अध्याय दिया गया इकाई चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी, चौथा में है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, पांचवा है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, और छठा है आपदा एवं सह अस्तित्व। तो इन सभी चैप्टर में, जितने भी चैप्टर के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ये बुक आपका SCERT है, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा तैयार किया गया बुक है। तो यहाँ से अधिकांश रूप से ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड जो एग्जाम होते हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला अध्याय जो है भारत संसाधन एवं उपयोग है। उनके हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन पहला है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव, और डी है अजैव। याद रखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसे हम एक बार उपयोग करने लेते हैं, अर्थात एक बार उपयोग करने पर उसे बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। नवकरणीय जिसे हम बार बार उपयोग करें, पुनः पूर्ति योग्य अर्थात पुनः प्राप्त हो जाए, उसको नवकरणीय कहेंगे। तो कोयला अजैव में होता है। जैव जो होता है, सजीव पदार्थों की जो गुण होगी वो जैव पदार्थ होगी, अजैव हो जाएगी। निर्जीव पदार्थों की जो गुण होगी वो अजैव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला की जो बात करें तो यह क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा अर्थात सोलर प्लेट जो हम देखे हैं, जहाँ रोड के किनारे लगे होते हैं, हम देखते हैं कि दिन में जब सूर्य की प्रकाश से वो क्या होता है, उसकी बैटरी चार्ज होती है और रात में फिर बढ़ती है, पुनः दिन में चार्ज होती है, माने वह पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगी। अर्थात ये क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा का 200 NM, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है डाकुओं का अर्थ व्यवस्था का संबंध है। तो इसका हो जाएगा संसाधन के नियोजित विदोहन से। संसाधन के नियोजित विदोहन से, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर जो है दोस्तों इस प्रकार से है, भूमि संसाधन हो जाएगा इसका कौन नंबर चैप्टर। तो उसका ऑब्जेक्टिव चलिए शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में कौन नंबर है? भूमि संसाधन, उसका हम चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो होगा वो अधिक सिंचाई होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि की जो बात करें तो वह उत्तराखंड में होती है, अर्थात यह सीधी नुमा खेती होती है, उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय अर्थात जहाँ जो है खेती योग्य, कृषि करने योग्य भूमि नहीं होगी, अर्थात वो राजस्थान होगा जहाँ बालू ही बालू होता है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा एड्रीन। एड्रीन जो है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है?
रेगूर मृदा कहा जाता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, इसके बाद कर्नाटक में है। और क से कर्नाटक, क से काली, काली मृदा जो है विस्तार कर्नाटक में है और इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्थानीय व्यक्ति क्या कहते हैं, रेगूर मृदा। तो काली मृदा को रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। और एक बात और समझिए कि काली मृदा जो होते हैं उसे कपासी मृदा भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए अति उपयुक्त होती है। इसके बाद हम अगला चैप्टर जो ख नंबर प्राकृतिक संसाधन में देखेंगे, वो हमारा ख नंबर जो चैप्टर हो जाएगी दोस्तों, वो चैप्टर का नाम होगा जल संसाधन। तो चलिए अब जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। जल संसाधन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कहता है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में, अत्यधिक क्षेत्र में जल की जो उपस्थिति है उसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 95.5%। कितना हो जाएगा, 95.5%। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर सही। इसके बाद तीसरा कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। याद रखिएगा, देश के बांधों के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू बताए थे। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर पंडित नेहरू। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। प्राणियों की शरीर की जो बात करें तो 65% जल की मात्रा क्या है, पाई जाती है, निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग आर्सेनिक। ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर आर्सेनिक। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगी ग नंबर। चैप्टर का नाम हो जाएगा वन एवं वन प्राणी का संसाधन। तो चलिए हम देखेंगे ग नंबर जो है प्राकृतिक संसाधन के जो अध्याय बनाए गए हैं ग नंबर, उसमें है वन एवं वन प्राणी के संसाधन। उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। इसका आंसर हो जाएगा 19.27%। ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। कितने प्रतिशत की बात करें तो 7% जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60.11%। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में, तो हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश जो है इसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। इसके बाद छठा क्वेश्चन कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने में, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कहता है 1951 से 1980 तक भारत कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कहता है 1951 से लेकर 1980 तक भारत कितना वर्ग, लगभग कितना वर्ग, ध्यान दीजिएगा 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ख इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा जो है 21 का संबंध किससे है, तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क आंसर। इसके बाद दोस्तों कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कि एक
NCO, एक NGO, सॉरी CO नहीं है, GO है, एक NGO की वानिकीय रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक जो है एनजीओ की वानिकीय रिपोर्ट जो हुआ उसके अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन 4 अरब हेक्टेयर। इसके बाद कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वेटलैंड्स कन्वेंशन, अर्थात ख नंबर ऑप्शन। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। केवल भारत की बात करें, निम्न में कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, ख नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी है मयूर है। या आपको ऑप्शन में मोर दिया रहेगा तो वो लगाएंगे, जो ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा मयूर। इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। क्या हो जाएगा? सुंदरवन में, ख नंबर ऑप्शन हो जाएगी। इसके बाद कहता है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग होता है दोस्तों कैंसर रोग में। किसमें? कैंसर रोग में, तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। इसके बाद कहता है चरक का संबंध किस देश था। चरक क्या था? एक आयुर्वेदिक जनक था। इसका संबंध किससे था? भारत से था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत से, ग नंबर ऑप्शन। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो चैप्टर जो होगी, नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत घ नंबर होगा खनिज संसाधन। तो चलिए हम खनिज संसाधन से कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कुछ क्या 14 ऑब्जेक्टिव दिया है प्रश्नावली के अध्याय के अंत में, वो 14 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जो SCERT में जो आपको दिया गया है उसके अनुसार हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन 100। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त अर्थात जिसमें लोहे की मात्रा होगी वो हो जाएगा मैग्नीज, क नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। निम्न में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना, टीन, अब्रक और ग्रेफाइट। अधात्विक, अधात्विक का मतलब होता है जिसमें धातु का गुण न हो, अर्थात वह अधातु हो, तो इसका तो ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चौथा कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो हम कहेंगे हेमाटाइट, ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य माने सबसे अधिक लोहा कहाँ उत्पादित होती है, तो कहेंगे कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। इसके बाद कहता है 7 नंबर छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ 20% जो है लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन की बात करें भारत में इसका स्थान जो है दोस्तों तृतीय नंबर पर है, अर्थात ये कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है तीसरा नंबर पर स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा जो है किस खनिज का, तो याद रखेंगे उड़ीसा जो है मैग्नीज के लिए सबसे अधिक उत्पादन करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है।
देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत, तो 80% की बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो हम कहेंगे चूना पत्थर। क्या कहेंगे? चूना पत्थर। क नंबर आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है वो इस प्रकार से है